कच्चे तेल के मुद्दे पर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच भड़के विवाद में तुर्की भी कूद पड़ा। तुर्की ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो सऊदी अरब को धमकाना बंद कर दे, जिसके बाद यह साफ हो गया कि तेल के खेल में तुर्की पूरी तरह रूस के साथ खड़ा है, क्योंकि रूस के साथ सऊदी अरब की दोस्ती ही अमेरिका को अब तक चुभ रही थी। बाइडेन ने धमकी दी थी कि सऊदी अरब को पुतिन से दोस्ती निभाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी सऊदी अरब के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन अब तो बाइडेन अपने ही फैसले पर बुरी तरह घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार सऊदी अरब के समर्थन में जो मुल्क आया है वो नेटो का सदस्य है। अगर नेटो के सदस्य देश को अमेरिका ने धमकाने की कोशिश की तो और बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। नेटो में अगर बवाल हुआ तो पुतिन की गेंदबाजी पर बाइडेन हिट विकेट हो जाएंगे। पूरा झगड़ा तेल की कीमत से जुड़ा है। तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस में रूस और सऊदी अरब का दबदबा है, और पिछले हफ्ते हुई ओपेक प्लस देशों की बैठक में तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया गया था। तेल का उत्पादन कम होने से तेल की कीमतें बढ़ना तय हो गया, जिसका सीधा फायदा रूस को मिलेगा। रूस की पूरी कोशिश तेल और गैस की कीमतों को ऊपर रखने की है, ताकि यूक्रेन में चल रही जंग का खर्च वो आसानी से निकाल पाए। लेकिन महंगे तेल का मतलब महंगा पेट्रोल और महंगा डीजल भी है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़नी तय है। बाइडेन इसलिए परेशान हैं क्योंकि अगले महीने उन्हें मिड टर्म इलेक्शन का सामना करना है, और लोगों पर बढ़ा महंगाई का बोझ उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसीलिए सऊदी अरब पर बाइडेन बुरी तरह से भड़के हुए हैं। लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका के विवाद में तुर्की की एंट्री ने विवाद का रुख पलट कर रख दिया। माना जा रहा है कि तुर्की की एक खुल्लम खुल्ला बगावत बाइडेन के लिए नई मुश्किलें खड़ी करने वाली है। खबर है कि यूक्रेन पर कहर बरपाने के लिए एक बार फिर पुतिन ने इस्कंदर मिसाइलों की नई खेप रवाना कर दी। ये वो मिसाइलें हैं जिनके दम पर पुतिन की फौज पहले भी यूक्रेन के सैनिकों को मौत की नींद सुला चुकी है, और एक बार फिर उन्हीं मिसाइलों के शोर से यूक्रेन की सांसें थम गईं। दावा है कि पुतिन ने खुफिया तरीके से कई इस्कंदर मिसाइलें सीमा के पास तैनात की, जिन्हें दुश्मन की नजर से छिपाने के लिए उन्हें ढककर वहां तक लाया गया। इसके बाद टारगेट सेट होते ही वहां इतने जोरदार धमाके हुए कि जमीन कांप गई। ये मिसाइल हमले इतने जबरदस्त थे कि चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। रूस ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई हथियार डिपो तबाह कर दिए। खबर है कि रूस के निशाने पर खास तौर पर वो अड्डे थे जहां पश्चिमी देशों से मिले हथियार थे, जिन्हें बर्बाद करने में वो कामयाब रहा। कोलकाता में कई दिनों से शिक्षक भर्ती की मांग पर चल रहा आंदोलन उग्र हो गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि राज्य सरकार को रैपिड एक्शन फोर्स को उतारना पड़ा। इसके बाद तो सड़क पर ही बवाल मच गया। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। फिर तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने में जरा भी देरी नहीं की, लेकिन शिक्षक की नौकरी की मांग करने वाले टस से मस नहीं हुए। इसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया और उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। ये पूरा हंगामा कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में शिक्षक भर्ती की मांग पर सोमवार से बैठे अभ्यर्थियों को हटाने पर हुआ, जिसके बाद प्रदर्शन में कई छात्र संगठन भी शामिल हुए। तस्वीर देखिए, कह सकते हैं किलेबंदी कर ली गई है। बताया गया कि आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी 2014 में ही शिक्षक बनने के लिए जरूरी टीईटी की परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन लंबे वक्त बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर उनका गुस्सा भड़क गया।